रहीम 8, 9, 10 फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित होने वाली है, क्योंकि हमारे स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा परेशान थे कि इस साल हमारा सिलेबस जो है वो स्मार्ट होने जा रहा है, यानी कि क्या हमारा कोर्स जो है वो शॉर्ट हो जाएगा या नहीं होगा। तो आज की इस वीडियो में हम डिटेल से डिस्कस करने लगे कि आप लोगों का कोर्स जो है वो शॉर्ट होने जा रहा है या नहीं होने जा रहा। देखिए, सबसे पहली बात, जो कोर्स शॉर्ट होने के वजह से अगर आपका कोर्स जो है वो शॉर्ट होने जा रहा है तो उसके 3 मेजर चांसेस हैं, सिमिलरिटीज हैं। अगर उससे पहले आप प्रीवियस ईयर को देखें, प्रीवियस ईयर में 9th और फर्स्ट ईयर का कोर्स जो है वो शॉर्ट हो गया। उसके पीछे 3 जो है वो बहुत ही मेन रीजन है। पहली रीजन ये थी कि जो सिलेबस था वो न्यू हुआ, न्यू बुक्स आई, और न्यू बुक्स आने के बाद वो सिलेबस बहुत ही ज्यादा लेंथी था। जैसे अगर 9th की आप कंप्यूटर की बुक को देखें तो वो मोर देन 260 पेजेस की थी, और अदर सब्जेक्ट, बाकी सब्जेक्ट भी बहुत ज्यादा लेंथी थे, जिसकी वजह से जो स्टूडेंट्स थे उनको बहुत ही ज्यादा परेशानी का सामना था। दूसरी सबसे जो मेन रीजन थी वो फ्लड का आ जाना, और छुट्टियां तकरीबन 1 सितंबर को जाकर आपके प्रीवियस ईयर में स्कूल रीओपन हुए थे, और फिर जो पेयरिंग स्कीम थी वो भी बहुत ही ज्यादा लेट आई। और फिर आखिरी बात जो थी वो ये कि जब विंटर वेकेशन हुई तो उसमें भी स्मोक को लेकर कुछ छुट्टियां जो है वो हमें एक्स्ट्रा करनी पड़ी, जिसकी वजह से दिन जो थे वो बहुत ही ज्यादा थोड़े रह गए थे और आपका कोर्स शॉर्ट हो गया। अब अगर आप इस साल की बात करें तो इस साल में भी टोटल हमारे पास जो वर्किंग डेज हैं वो ऑलमोस्ट 180 वर्किंग डेज हैं, 180, जो कि तकरीबन 220 230 तक होने चाहिए थे। तो ऑलरेडी जो वर्किंग डेज हैं वो तो कम है, और पिछले साल की तरह इस दफा भी जो आपके स्कूल हैं रीओपन हो रहे हैं वो भी ऑलमोस्ट 24 अगस्त को हुए हैं, और उसमें भी ईद मिलादुन नबी की छुट्टी आ रही है और सैटरडे संडे भी आ रहा है। तो ऑलमोस्ट ये 1 सितंबर ही एक तरह बन जाता है 2-3 दिन के डिफरेंस के साथ। तो ये भी छुट्टियां जो है वो आपकी इस साल भी एक तरह से 1 सितंबर तक की चली गई, 2-3 दिन के अलावा। और फिर जो सिलेबस है वो भी हमारे जो है वो 10th क्लास है, एज वेल एज हमारी जो सेकेंड ईयर क्लास है उसके लिए अगर आप देखें तो, और आगे अभी विंटर वेकेशन भी आ रही हैं, तो वर्किंग डेज बहुत शॉर्ट हैं। और राना सिकंदर साहब जो हमारे एजुकेशनल मिनिस्टर हैं, उन्होंने अपने प्राइमरी लेवल पे जाकर उन्होंने ये बात बताई कि कोर्स के हवाले से कहा कि हम कोर्स को रीन्यू करने जा रहे हैं, और जो कोर्स है वो एक्टिविटी बेस्ड कोर्स कर रहे हैं। एक्टिविटी बेस्ड कोर्स का मतलब, इस पे अगर इशारतन देखें कि कोर्स बहुत ज्यादा लेंथी है और बच्चों में यानी ये जो आपका कोर्स है उसमें एक्टिविटीज को ज्यादा किया जाए और सिलेबस को शॉर्ट किया जाए। तो देखें, इन सब क्योंकि वर्किंग डेज भी कम हैं, छुट्टियां भी, अब ये समर वेकेशन में भी क्लासेस नहीं हो सकी, एज वेल एज विंटर वेकेशन में भी साथ अगर मजीद छुट्टियां ऐड होती हैं तो जो दिख रहा है, जो नजर आ रहा है वो यही आ रहा है कि आप लोगों का जो सिलेबस है वो इस ईयर में भी शॉर्ट हो जाएगा। ठीक है, और ना सिर्फ सिलेबस शॉर्ट हो जाएगा बल्कि मैं ये आप लोगों से ये कहूंगा कि फिल वक्त अगर आपको ये लगता है कि आपका सिलेबस जो है वो शॉर्ट हो जाएगा तो मेन जो पॉइंट्स हैं, अहम जो चीजें हैं, उसकी प्रिपरेशन आप शुरू कर दें। और मैं अपने जो तालीमी इदारों के सरबराहान हैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि नवंबर दिसंबर का इंतजार ना करें सिलेबस शॉर्ट करो। अगर सिलेबस शॉर्ट करना ही है तो वो अभी कर दें, ताकि उसकी वजह यह है कि बच्चे उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन कर सकें। अब आखिरी बात जो बहुत ही अहम आप लोगों के लिए साबित होने वाली है, देखें, आप लोग अभी से अगर अपनी पेयरिंग स्कीम को गौर से देखना शुरू कर दें तो आप देखेंगे कि ऑलरेडी आपका जो कोर्स है वो 30% जो है वो स्किप हो सकता है अगर आप सिर्फ अपनी पेयरिंग स्कीम को फॉलो करना शुरू कर दें। तो आपका सिलेबस अभी फिल वक्त तो कोई नोटिफिकेशन नहीं आया, लेकिन उम्मीद है कि आपका सिलेबस शॉर्ट हो जाएगा। नोटिफिकेशन आता है या नहीं आता, इट डजंट मैटर, आप अपनी तैयारी पेयरिंग स्कीम के अकॉर्डिंग शुरू कर दें तो वैसे ही आपका 30% से ज्यादा जो कोर्स है वो शॉर्ट हो जाएगा और आप अपनी बेहतरीन तैयारी कर पाएंगे आफ्टर अकॉर्डिंग टू पेयरिंग स्कीम। ठीक है, तो ये आपके लिए एक बहुत ही अहम बात थी। और बाकी आप लोगों के लिए बेस्ट विशेष 9th क्लास के रिजल्ट के लिए, जो कि 2 सितंबर को आने के लिए जा रहा है।
तो होप्स हो कि आप लोगों का रिजल्ट अल्लाह करे आप सब बड़े अच्छे नंबरों में कामयाब हो जाएं और साथ में जो अपनी प्रिपरेशन है उसको भी कंटिन्यू रखें, ताकि आप लोग जो है वो जो अगर खुदा न खास्ता कोई 9th क्लास में डेफिशिएंसी होती है तो उसके मार्क्स को आप 10th क्लास में फुलफिल कर सकें। माई बेस्ट विशेस आर विद यू। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।